हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है स्पेसिफिकली। अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर तो यूपीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर, 27 या 26 अक्टूबर, शायद 2 दिन में होगा या 1 दिन में होगा, तो फाइनल डिसीजन अभी शायद नहीं है इस पर। तो उस पर और आरओ का एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को होना है और बीपीएससी का जो 70 प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 17 नवंबर, इन सभी को कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे हम इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर स्पेसिफिकली। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पर, और क्वेश्चंस के अंदर लगभग जो एक पार्ट रहेगा हमारा पार्ट 1 या पार्ट जो भी रहेगा, एक पार्ट में लगभग हम 30 क्वेश्चंस को आंसर्स को फटाफट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीज़ों को, थोड़ा सा एक्सप्लेन और क्वेश्चंस को देखते हुए हम आगे मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट की रहेगी ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो पीडीएफ का पेपर का आई थिंक पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से एज सच, तो मैं आपको सिर्फ वीडियो ही अवेलेबल कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द, और पेपर आपको क्वेश्चंस बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। सो दिस इज विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूजियम। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अयोध्या में। ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ मुतखन उल तुवारीख। मुतखल उल तुवारीख। ठीक है, तो ये बेसिकली कई बार उर्दू नाम होते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस करने में हो सकता है कई बार थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई आप प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो बट ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, वो सबसे होते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर है ह्यूमन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, दैट इज बदौनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको क्या बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ओके, फिरदौसी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। फरदौसी सिलसिला वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन बिहार। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार, ये पर्टिकुलरली इसका जो एरिया कन्फाइंड एरिया था वो बिहार तक था, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, सेकंड वन। थर्ड स्टेटमेंट है तानसेन बिलोंग्स टू द फरदौसी ऑर्डर। नहीं, तानसेन बिलोंग करते थे फरदौसी ऑर्डर से नहीं, ये ऑर्डर था इसकी बात करें तो ये था सत्तूरी ऑर्डर से बिलोंग करते थे तानसेन। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो और ये बेसिकली ये फंड जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इनिशिएट किया जाता है किसके द्वारा? ये इनिशिएट किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, और नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ साथ यहाँ पर जो फंड का अमाउंट है वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो यहाँ पर रखा जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, फंड विल बी यूज टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़। अब टीयर 2 और टीयर, देखिए यहाँ पर टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़ में नहीं एप्लीकेबल है ये फंड। ये फंड जो है ये यूज़ किया जाएगा फॉर द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ के लिए, ना कि टीयर 1। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है ओनली। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज ए, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर लेते हैं, थोड़ी सी T2 शेयर। ये जो T2 है, T2 दैट इज टीयर 2 सिटीज़ जो है, इसके अंदर जो 459 सिटीज़ को यहाँ पर लिया गया है, और T3 सिटीज़ के अंदर जो है 580 जो शहर हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और इस फंड से मतलब जो बेसिकली यहाँ पर
पैसा जमा हुआ है 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा? ये यूज़ होगा बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जैसे कि आपका सैनिटेशन होता है, सीवेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है। ये इस तरीके की जो बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर इस फंड से कंप्लीट करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन इंडिया? इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने वाली जो कमिटी थी उसकी रिकमेंडेशन थी, ये थी लायल कमिटी या लायल कमीशन। तो लायल कमीशन ये आता है 1897 में, ठीक है, 1897 में। बटलर कमीशन की हम बात करें यहाँ पर तो ये 1927 में आता है, और हिल्टन यंग्स कमीशन ये आपका 1935 में, इसके तहत आरबीआई का गठन किया गया था। इस कमीशन ने आरबीआई के गठन की रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, आई थिंक प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये, ओके। आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपको एक तरफ पठार दिए गए हैं और ये कौन सी कंट्री में है ये पठार, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका पोटागोनिया, दैट इज पोटागोनिया, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। नेक्स्ट है अनातोलियन, अनातोलियन दैट इज इन टर्की, लोएसिस इन चाइना, एंड बरेरियन सॉरी दैट इज बवेरियन, दैट इज बवेरियन, बवेरियन इन जर्मनी। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 डायरेक्टली। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदौबी फेस्टिवल ऑफन सीन इज न्यूज इज ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द असम, ठीक है। और ये असम में एक तरीके से कहा जाए कि न्यू ईयर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द डिटेल अकाउंट ऑफ अ डायलॉग बिटवीन गार्गी एंड साग ऋषि ऋषि यज्ञवल्क्य, ठीक है। तो ये भी जो ऋषि हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डायलॉग है ये किस में मेंशन्ड है ये पूछा गया है। सो ये मेंशन्ड है आपका, दैट इज इन द बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो नॉट करेक्टली मैच्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है दया भाग जीमूत वाहन, तो ये तो आपका करेक्ट है। अष्टध्यायी और अश्वघोष, अष्टध्यायी का नाम तो आपको पता ही है, डायरेक्टली आपके किसके साथ आता है? पाणिनि के साथ आ जाता है। तो आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच रूलर खोसला वॉज एनेक्स्ड टू मगध? तो ये था अजात शत्रु, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी अशोक ने, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कब करी थी? ये लगभग 250 बीसी के अराउंड करी गई थी, ठीक है। और किस नदी के किनारे अगर जो कभी पूछा जाए तो ये है झेलम रिवर, ठीक है, झेलम रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है आपका ये। तो असर्शन में पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक इशूड टोकन करेंसी, बिल्कुल इन्होंने टोकन करेंसी इशू करी थी, ठीक है। अब टोकन मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू करी और तुगलक फेल टू चेक द काउंटरफोर्ट ऑफ द करेंसी, तुगलक मुद्रा की जालसाजी को रोकने में विफल रहा था, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड
आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या होता था कि देवगिरी के अंदर जो है इशू किए गए थे कॉपर एंड ब्रास के कॉइन्स, जिनकी वैल्यू जो है वो गोल्ड और सिल्वर के बराबर हुआ करती थी, गोल्ड एंड सिल्वर के बराबर हुआ करती थी। ठीक है, आफ्टर इशूड फतेहनामा टू कमेंसरेट द विक्ट्री ऑफ, अकबर ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? तो ये फतेहनामा जारी किया गया था चित्तौड़ की जीत पर, चित्तौड़। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1568 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी की जब हम बात करते हैं तो ये लड़ाई लड़ी गई थी किस किस के बीच में? बैटल ऑफ चंदेरी वॉज लड़ी गई थी बैटल ऑफ खानवा के बाद। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। और खानवा की लड़ाई जो है वो मुगल बेसिकली खानवा की जो लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई के बाद मुगल एम्पायर का जो है एम्पायर वो क्या हो जाता है? इस्टेब्लिश हो जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। और ये लड़ी गई थी राणा सांगा के अगेंस्ट में, नहीं ये तो गलत है। ये लड़ी गई थी चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा गलत होगा यहाँ पर। बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। शेरशाह सूरी अकम्पनीड बाबर इन द बैटल। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कि युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर को साथ दिया था। तो 1 और 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ सत्यपीर मूवमेंट वॉज, सेंटर ऑफ सत्यपीर मूवमेंट जो है वो क्या था? वो था बंगाल के अंदर था ये। ठीक है, ये जो सत्यपीर मूवमेंट है ये क्या था? ये एक तरीके का बेसिकली फ्यूजन था, फ्यूजन ऑफ इस्लाम एंड अदर, जो भी आपका वहाँ पर लोकल रिलीजन था, लोकल रिलीजन, उन दोनों का ये फ्यूजन था, जिसे सत्यपीर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली बंगाल के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1494 टू 1538 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है बंगाल के इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बैटल ऑफ तराइन, तो बैटल ऑफ तराइन जो है वो लड़ी गई थी कब? 1200 एक सेकंड से जरा रब करते हैं। ये लड़ी गई थी 1216 के अंदर। 1216 इल्तुतमिश के बीच में लड़ी गई थी ये। और साथ में यहाँ पर कौन था? दैट इज तजाल-दिन उद-दौला। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेवाल, 1154 में लड़ी जाती है मोहम्मद गौरी के बीच में एंड राजा जय सिंह के बीच। नॉट जय सिंह, दैट इज जयचंद। ठीक है, जयचंद, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदेर की लड़ाई। और बैटल ऑफ रणथंबोर ये 1301 में लड़ी जाती है हामिर चौहान के बीच में एंड अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, तो आपको इनको पे लगाना था क्रोनोलॉजी पे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 213, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द डिपार्टमेंट नेम दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत को क्रिएट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और दीवाने रियासत का मतलब हो जाता है ये कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल, ठीक है, मार्केट कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट के तहत आता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपके शहर दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा शहर कहाँ पर कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। तो अजमेर में हमीर देव रहेगा। ठीक है, असम में रहेगा आपका सुकाफा, और मेवाड़ में रहेगा राणा कुंभा, और मालवा में हुसांग शाह। तो 1 2 3 4 डायरेक्टली रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बैटल ऑफ
कोलाचेल, कोलाचेल की लड़ाई से रिलेटेड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इट वॉज फॉट बिटवीन द मराठा वर्मन एंड द रूरल ऑफ मैसूर एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, ये मैसूर के रूरल नहीं थे, यहाँ पर रूरल थे त्रावणकोर के रूरल थे ये। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आपका यही आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ें जैसे हैं, द फर्स्ट टाइम व्हेन एन एशियन पावर डिफीट यूरोपियन मिलिट्री, ये करेक्ट रहा है आपका। ठीक है, फ्रेंच सपोर्टेड वर्मन अगेंस्ट द डच, ये भी करेक्ट है। इंग्लिश ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सेग ऑफ अलॉन्ग विद द वर्मन फोर्सेस। ठीक है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923, ये तो आपकी करेक्ट है। 1923 में इसको किसने फाउंड किया था? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एंड CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, इन्होंने इसको फाउंडेशन रखी थी। यहाँ पर CR दास जो थे वो थे प्रेसिडेंट, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये थे सेक्रेटरी, इस टाइम पर ये पहले सेक्रेटरी थे। ठीक, मोतीलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी। नहीं, ये तो सेक्रेटरी थे, आपके प्रेसिडेंट नहीं थे, तो ये गलत हो गया। स्वराज पार्टी वॉन्स द ग्रेट नंबर ऑफ सीट्स इन द बंगाल इलेक्शन इन 1923। बिल्कुल, जब ये पार्टी बनी थी उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें, मतलब एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, यहाँ पर जीती गई थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और स्वराज पार्टी के साथ में को फाउंडर भी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये को फाउंडर थे, और बाद में ये स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1925 में थी उसमें स्पीकर भी बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ईयर पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग। तो ये पास हुआ था 1940 को, 1940, और 24 मार्च को किस सेशन में? लाहौर सेशन के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अ नेशन। इस बुक का जो ऑथर है वो कौन है? एमी बेसेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट, द टर्म सब्सिडरी अलायंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। नो, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। डुप्लेक्स के द्वारा ही ये पहली बार अनाउंस किया गया था, मतलब क्वाइन किया गया था पहली बार ये टर्म। और कब किया गया था? ये किया गया था 1740 के अंदर। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। ठीक है, एंड ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गई बात। इसके बाद ये लेटर जो ये तो मतलब अनाउंस किया गया था, ये टर्म क्वाइन किया गया था, बट इफेक्टिव जो है, इफेक्टिवली इस टर्म को बेसिकली जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर। वेलेस्ली ने इसको इफेक्टिवली इन्फोर्स किया था इन 1793 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो वेद समाज इज रिलेटेड विद द श्रीधरलू नायडू। तो आपका पहला तो करेक्ट है यहाँ पर। देव समाज इज शिव अग्निहोत्री, ये भी करेक्ट है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे, यहाँ पर कौन होंगे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, और ये प्रोटेस्ट था बेसिकली इन 1915 के अंदर, 1915 के अंदर, जो कि हिंदूज के राइट्स के बारे में, हिंदू कम्युनिटी की राइट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट विद सैलरीज टू द पिंडारीज इन एन अटेम्प्ट टू पुट एन एंड टू द पिंडारीज मिलिटिया। तो इनको यहाँ पर सैलरी देने का काम ये जो किया था, ये किया था लॉर्ड हास्टिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में ये है कि किसने पिंडारी मिलिशियों को समाप्त करने के प्रयास में पिंडारियों को वेतन के साथ रोजगार की पेशकश की थी। ठीक है, जो भी विरोध कर रहे थे उनको एज अ एम्प्लॉयमेंट देने का काम की जो ऑफर है बेसिकली ये वॉरेन हास्टिंग ने करी थी।
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 26 में नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो देखिए, एंड ऑफ स्लेवरी लॉर्ड एलन ब्रॉक, ये करेक्ट है आपका। अबॉलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक रहेगा। विडो रीमैरिज एक्ट ये आपका कैनिंग के टाइम पर आएगा। शारदा एक्ट लॉर्ड लिलिंथको के टाइम पर नहीं था, ये था लॉर्ड इरविन के टाइम पर, इरविन। ठीक है, तो इरविन दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज टू अटेन अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था यहाँ पर उद्देश्य। यहाँ उद्देश्य था कि टू ऑब्टेन बेसिकली डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ये वाला मतलब बेसिकली उद्देश्य था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाता है। सेकंड है कि नॉन कॉर्पोरेशन रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन नागपुर सेशन। ठीक है, नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत करेक्ट है। नागपुर सेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, ये तो सही है। प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी ने, नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी ने बेलगाम का जो सेशन था उसको प्रिसाइड किया था, उसकी अध्यक्षता करी थी। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सी विजय राघव चार्य, सी विजय राघव चार्य का नाम आएगा जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अवध किसान सभा। तो नॉट करेक्ट की बात कही गई है, तो यहाँ पर इट इज फाउंडेड इन 1920, ये तो करेक्ट है आपका। अवध किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय द दुर्गा पाल सिंह। नहीं, यहाँ पर दुर्गा पाल सिंह जी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नाम बाबा रामचंद्र। ठीक है, और इनके साथ में जो थे वो थे आई थिंक उनका नाम था फिंगूरी, आई थिंक जुंगूरी सिंह। ठीक है, तो ये दो लोग थे जिन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना करी थी 1920 में। तो ये गलत हो गया। इसका हेडक्वार्टर प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल ये तो सही है आपका। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग ज्वाइंट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1948। 1948 के अंदर जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इन 26 अक्टूबर को, तो यहाँ पर सात नहीं, यहाँ पर 5। वैसे तो मुस्लिम लीग ने एक्चुअली बाइकआउट किया था, बट आफ्टर होता ना कि बातचीत करने के बाद 5 लोग यहाँ पर राजी हो गए थे कि उस गवर्नमेंट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 5 लोग थे यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पार्ट का, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर हैं वो हैं आनंद मोहन बोस, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी 1876 के अंदर। ठीक है, आनंद मोहन बोस और साथ में इनके थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो ये दो लोगों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1876 के अंदर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जल्दी। थैंक यू फॉर